हेलो स्टूडेंट, अकाउंटेंसी एंड इंट्रोडक्शन, इसके अंदर हम बेसिक टर्म कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 टर्म की, बिजनेस, बिजनेसमैन, कैपिटल और ड्राइंग। अब हम बात कर रहे हैं एसेट। एसेट को 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक है आपकी नॉन करंट एसेट और एक है आपकी करंट एसेट। एसेट जो बिजनेसमैन ने क्रिएट की है बिजनेस करते हुए, या जिस एसेट से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसी को हम एसेट्स बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसेट: एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज। एसेट जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है एक एंटरप्राइजेज का। दैट कैन बी यूजुअली इन मॉनेटरी टर्म, दैट कैन बी यूजुअली, जिसको मॉनेटरी में काउंट कर सकते हैं। एसेट आर आइटम ऑफ वैल्यू बेस्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन, कि बिजनेस करते हुए उसने कितना पैसा कमाया है और कमाते हुए उसने कौन कौन सी एसेट क्रिएट की है, शुरुआत में उसके पास एसेट्स कितनी थी और बिजनेस करते हुए और उसने कितनी एसेट और जनरेट की है, उसी को हमने बोला है एसेट। एसेट्स आर 2 टाइप। एसेट्स को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक है आपकी करंट एसेट और एक है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, 1 साल से ज़्यादा है। अब वो 3 ईयर हो सकती है, 5 ये 1 मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, वो सब एसेट में काउंट होती है। अब इस नॉन करंट एसेट को हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है: फिक्स टेंजिबल एसेट, फिक्स इंटेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब टचेबल एसेट। टचेबल एसेट वो हो गई कि जिसको आप टच करके महसूस कर सकते हो कि हमारी एसेट है या एसेट है, तो टचेबल एसेट। अब टचेबल एसेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है, तो वो फिक्स टेंजिबल एसेट की काउंटिंग में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये फर्नीचर एंड फिक्चर्स। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर्स, ये सब आपकी टेंजिबल, फिक्स टेंजिबल एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल एसेट के अंदर ये आगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, ये सब आपकी टेंजिबल एसेट, टचेबल एसेट। अब फिक्स इनटेंजिबल एसेट को बोलते हैं नॉन टचेबल एसेट। नॉन टचेबल एसेट का मतलब जिसको आप टच करके महसूस नहीं कर सकते पर उनकी वैल्यू है, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट कहलाती है। जिसमें मेन एग्जाम्पल आता है आपके गुडविल। जो बिजनेस की रेपुटेशन है उसको गुडविल कहते हैं। गुडविल के बाद में है पेटेंट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट में काउंट होते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट: बिजनेसमैन के पास जब एक्सेस अमाउंट होता है तो बिजनेस के बाहर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। जैसे एक बिजनेसमैन के पास एक्सेस अमाउंट है तो क्या करेगा, जितना बिजनेस में चाहिए उससे ज़्यादा है, या तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा या सिल्वर में इन्वेस्ट करेगा या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदेगा या किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदेगा, कहीं न कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जिससे उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता रहे। बैंक में एफडीआई कराएगा, तो ये सब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। जिसका बिजनेस से कोई लिंक नहीं है पर बिजनेसमैन के पास जब एक्सेस अमाउंट होता है तो और कहीं पैसा इन्वेस्ट करने का सोचता है, तो उसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ गया आपके साथ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स
in shares, investment in debentures, investment in gold, investment in silver और इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट। पैसा आपने बैंक में जमा करा दिया, पैसा बैंक में जमा है तो बैंक आपको क्या देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गए। अब आए हम करंट एसेट। करंट एसेट वो जो फास्टली कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जो चेंज होती रहती है रोज के रोज, क्योंकि करंट एसेट की जो लाइफ बताई गई है वो लेस देन 1 ईयर है। मतलब जो एक दिन से एक साल में चेंज हो जाए, 1 मिनट से 1 ईयर में चेंजेज होती रहती है, वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, तो करंट एसेट की कैटेगरी में आती है। तो करंट एसेट में आता है हमारा कैश, बैंक, कि हमारे पास कैश कितना पड़ा है, बैंक बैलेंस कितना पड़ा है, हमारे पास स्टॉक कितना है जिसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं, हमारे बिजनेस के सन्ड्री डेटर्स कितने हैं वो करंट एसेट का पार्ट है, बिल्स रिसीवेबल कितना है, बिल्स रिसीवेबल। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्रूड इनकम, ये सब हमारे करंट एसेट के पार्ट हैं। और आपने किसी को लोन प्रोवाइड किया है, शॉर्ट टर्म के लिए है तो करंट एसेट है, और लॉन्ग टर्म के लिए है तो लोन एंड एडवांसेज में आ जाता है। तो मेनली करंट एसेट में कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेज और एक्रूड इनकम। तो एसेट यानी कि आपने जो क्रिएट की है या एसेट से जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, और बिजनेस स्टार्ट करके जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, या तो बिजनेस में और पैसा लगाओ, बिजनेस को बढ़ाओ, नहीं तो बिजनेस से वो फंड निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, उसी को हम एसेट की कैटेगरी दी है। तो एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज of an enterprises, of an business enterprises that can be usefully in monetary term। उसकी monetary term जो है asset or item of value based, value used by the business and its operation। को बिजनेस में क्या काम में ले रहा है। asset are 2 type, non current asset, current asset। non current asset life more than 1 year, करंट एसेट लाइफ लेस देन 1 ईयर। नॉन करंट एसेट उसमें आता है फिक्स टेंजिबल एसेट, फिक्स इंटेंजिबल एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अपने 11th में इतना ही काम आता है जितने बता रहा हूँ। फिक्स टेंजिबल एसेट में टचेबल एसेट जिनको आप फील कर सकते हो, हाथ लगा के देख सकते हो, वो टेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आ गया। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर। नॉन टचेबल एसेट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने पैसा इन्वेस्ट किया इन शेयर, इन डिवेंचर, इन गोल्ड, इन सिल्वर, इन एफडीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट। और करंट एसेट में आपका कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेज और एक्रूड इनकम। अब हम बात कर रहे हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज एसेट्स तो हमारी हैं, हमने क्रिएट कर बिजनेस स्टार्ट किया, उस समय हमारे पास एसेट कितनी थी, और बिजनेस में प्रोग्रेस करते हो और हमने एसेट जनरेट कितनी की, वो सब एसेट कहलाती है। अब है लायबिलिटीज जो हमारे बिजनेस से पैसे मांगते हैं, वो सब उनको हमें पे करना है, अभी पे करना है या फ्यूचर में पे करना है, वो सब लायबिलिटीज की कैटेगरी में आते हैं। तो लायबिलिटीज आर डेब्ट दैट एन एंटरप्राइजेज, एक बिजनेसमैन की लायबिलिटीज, एक एंटरप्राइजेज की लायबिलिटीज, कि लायबिलिटीज आर डेब्ट दैट एन एंटरप्राइजेज हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर, कि इन फ्यूचर में आपको पेमेंट करना है, वो सब आपके लायबिलिटीज की कैटेगरी में चले जाते हैं।
अब लाइबिलिटीज को इन्होंने दो टाइप में बताया है। लाइबिलिटीज आर टू टाइप, एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक है करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज वह है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, उसको पेमेंट करना है इन फ्यूचर में। मोर देन 1 ईयर लाइफ वो हो गई आपके कि सब नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइफ लेस देन 1 ईयर है वो आपका क्या हो गया, करंट लाइबिलिटीज। लाइफ लेस देन 1 ईयर है वो आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गई। अब लाइबिलिटीज को हमने ये नॉन करंट और करंट। नॉन करंट मतलब जिसका पेमेंट आपको मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, जैसे बैंक लोन वगैरह लिए हुए होते हैं, उनका हमें इन फ्यूचर में पे करना है जब भी हमारे पास पैसे होंगे। और जब तक आप पे नहीं कर रहे हो तब तक आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है। आप पूरा पे कर दोगे फिर आपको किसी भी तरह की कोई इंस्टॉलमेंट पे करने की आवश्यकता नहीं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आता है बैंक लोन, कि आपने कोई बैंक से लोन लिया है या कोई लोन लिया है या लॉन्ग टर्म लोन है, मॉर्गेज लोन है। बैंक लोन के बैंक से हम लोन लेते हैं पैसों की रिक्वायरमेंट हो तो, फिर का किसी व्यक्ति से लोन लिया, पर्सन से लोन लिया, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, मॉर्गेज लोन लिया। मॉर्गेज मतलब कोई एसेट गिरवी रखकर एसेट मॉर्गेज रख के लोन लिया तो मॉर्गेज लोन। तो लोन की कैटेगरी में जो भी आगे जिनका हमें इन फ्यूचर में लंबे टाइम बाद में पेमेंट करना है तो वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज कहलाती है। अब आया आपके करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में आपके जैसे एसेट में आया था डेटर, तो वैसे इसमें आता है क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स, पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, अनअर्न्ड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन। तो ये सब आपकी करंट लाइबिलिटीज। सन्ड्री क्रेडिटर, हम बिजनेस में जिन लोगों से उधार में माल खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं, उससे क्रेडिटर क्रिएट होते हैं। उसी टाइप से बीपी, हमने गुड्स तो परचेज किया लेकिन पेमेंट आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ से करना है बीपी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट था उससे एक्सेस अमाउंट अगर विड्रॉ कर लिया तो वो क्या आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, कि कोई एक्सपेंसेज जो हमारा दिस ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमने पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। अनअर्न्ड इनकम, के इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर, क्या कोई इनकम है जिसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से है लेकिन हमें करंट ईयर में मिल गई तो अनअर्न्ड इनकम। और शॉर्ट टर्म लोन, कि शॉर्ट टर्म लोन के लिए कि भाई कोई लोन लिया हुआ है और जिसको हमें 12 मंथ के अंदर अंदर पे करना है तो करंट लाइबिलिटीज, और मोर देन 12 मंथ पे पे करना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज आर डेट दैट एन एंटरप्राइजेज, दैट एन बिजनेस हैज टू पे एट सम टाइम इन द फ्यूचर। लाइबिलिटी जो उसको पे करना है, चाहे आप 1 ईयर के अंदर पे करें या मोर देन 1 ईयर पे करें, जो भी लाइबिलिटीज है उसको आपको पे तो करना होगा। तो पे करना होगा तो वो लाइबिलिटीज को इन्होंने 2 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट लाइबिलिटीज लाइफ मोर देन 1 ईयर एंड करंट लाइबिलिटीज लाइफ लेस देन 1 ईयर। लाइबिलिटीज आर 2 टाइप, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट में सारे लोनिंग वगैरह जो भी आपके लिए हो नॉन करंट, और करंट में आपके क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड इनकम और शॉर्ट टर्म लोन, ये आपकी करंट लाइबिलिटीज कहलाती है।